हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर इफेक्ट ऑफ करंट। स्टूडेंट्स यहाँ करंट को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक दूसरी टर्म पढ़ना चाहेंगे, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? तो स्टूडेंट्स बात स्टार्ट करते हैं बहुत टाइम पहले, एंशिएंट टाइम में, जब राजा महाराजा हुआ करते थे उस टाइम की हम बात करते हैं। यूरोप में खासकर ये सारी फिनोमेना स्टार्ट हुई थी। एक बार एक फिलोसफर ने देखा कि सपोज जब हम किसी ग्लास रोड को किसी सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं या किसी अंबर एक रेजिन होता है स्टूडेंट्स, या किसी एबोनाइट एक वुड होती है, उस एबोनाइट रोड को हम किसी वूलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं, तो क्या देखा गया स्टूडेंट्स, इस ग्लास रोड, इस अंबर रोड या इस एबोनाइट रोड के ऊपर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिससे वो पेपर या सूखी हुई घास के छोटे स्ट्रोज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करने लगता है। मीन्स बॉडी के अंदर एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है। तब हम कहते हैं बॉडी इज गेट इलेक्ट्रीफाइड, बॉडी इज गेट चार्ज। तब हम कहते हैं बॉडी चार्ज हो गई और इसने कुछ वर्क कर दिया है। तो बच्चे जब हम रब कर रहे हैं मीन्स फ्रिक्शन ला रहे हैं दो बॉडीज के बीच में, तो उनके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और बच्चे बॉडी के अंदर जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है, इस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को आप कहेंगे चार्ज प्रॉपर्टी। और जिस क्वांटिटी, जिस प्रॉपर्टी के कारण उन बॉडीज के अंदर एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहीं से बच्चे हम डेफिनेशन बना सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बच्चे देखिए, अलग से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अलग से कोई क्वांटिटी नहीं है, ये किसी मटेरियल के ऊपर, मींस मटेरियल मींस ए बॉडी विच हैज मास, जिसके अंदर कुछ मास होगा वही एग्जिस्ट कर सकता है ये प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच a material exert a force of attraction to other bodies। क्या कहा स्टूडेंट, दोबारा से रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट्स टू अदर बॉडीज। इसको हम चार्ज कहते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ बच्चे चार्ज को टू टाइप में डिफाइन किया गया अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं बच्चे पॉजिटिव चार्ज, सेकंड टाइप हम डिफाइन करते हैं नेगेटिव चार्ज। ये क्लासिफिकेशन किया था बच्चे बेंजामिन फ्रैंकलिन, आपने नाम सुना होगा, 8th क्लास में नाम भी आता है, वहां आपने पढ़ा होगा। तो बच्चे यहाँ हमारे पास दो टाइप के चार्जेस हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब बच्चे आपने पढ़ा है एटम, और एटम में एटम की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है, एटम मेड ऑफ a nucleus contains protons and neutrons and around the nucleus electrons revolves in different orbits। आपने ये सब केमिस्ट्री में पढ़ा है, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो ये सब चीजें आगे चल करके। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स को जब स्टडी करते हैं तो हमने पाया इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। आपने वैल्यू भी पढ़ी है -1.6 × 10⁻19। और बच्चे चार्ज का यूनिट होता है कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। जब बच्चे पूरा नेम आपको लिखना हो तो स्मॉल लेटर्स में लिख देंगे, केवल आपको सिंबल देना है तो आप कैपिटल C आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बच्चे देखिए, अगर हम मॉडर्न फिजिक्स में चले जाए तो देखिए चार्ज कैसे जनरेट होता है किसी बॉडी के ऊपर। ओवरऑल तो एक एटम या पूरा सब्सटेंस, पूरा मेटल हमारा न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें जितना क्वांटिटी में नेगेटिव चार्ज होता है उतनी ही क्वांटिटी में उसके अंदर पॉजिटिव भी चार्ज होता है। सपोज आप एक एटम की बात करते हो तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं स्टूडेंट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूट्रल होते हैं इसलिए उनका नाम न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और उसी पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते रहते हैं। मींस नेट चार्ज ऑन एन एटम इज 0। एटम के ऊपर चार्ज 0 रहता है। ऐसे कि कोई भी मेटल आप ले लीजिए तो ओवरऑल उसका चार्ज कैसा रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन बच्चे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, एटम के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर, डिफरेंट ऑर्बिट्स में।
तो बच्चे जब आप दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो सबसे पहले इंटरेक्शन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है। और रब करने से स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो इस एनर्जी से एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स, एक मेटल के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे मेटल पर, दूसरे एटम पर ट्रांसफर हो जाते हैं। सपोज मैं एग्जांपल के फॉर्म में बात करता हूँ। मेरे पास ये जो सब्सटेंस है, सपोज इसके ऊपर 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 10 यूनिट की नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल नेट चार्ज का स्टूडेंट कितना रहेगा? 0। सपोज इसके ऊपर 15 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 15 यूनिट इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। सपोज इन दोनों बॉडीज को आप रब करते हैं। जब आप रब करते हैं, सपोज फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, -2 इधर ट्रांसफर हो गया। अब देखते हैं बच्चे क्या रह जाएगा? +10 तो नहीं रहा यहाँ पर, -10 में से -2 इधर ट्रांसफर हो गया तो -8। तो बच्चे अब नेट चार्ज कितना रह जाएगा? +2। यहाँ +15 तो यही रहा, -15 और -2 और इसमें आ गया -17। तो बच्चे यहाँ ओवरऑल चार्ज कितना अब आ गया? -2। देन वन बॉडी गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकंड नेगेटिवली चार्ज। एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो बच्चे जब भी किसी बॉडी पर चार्ज जनरेट होता है, वो होता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर चले जाएंगे, वो बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। और जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में आ जाएंगे, मींस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगी, वो बॉडी हमारी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। यहाँ स्टूडेंट्स मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमारा चार्जेस होता है वो हमेशा होता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मींस जब आप दो बॉडीज को रब करेंगे, चार्ज ट्रांसफर करेंगे, तो कैसे होगा? ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा कि 1.1 इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर्ड या 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। फ्रैक्शंस में नहीं होगा बच्चे। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो या तो पूरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। सपोज 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 1 ई चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बच्चे हम ई से शो करते हैं, और जिसका वैल्यू अभी हमने बताया 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। तो बच्चे ये तो 1 ई होगा चार्ज, 2 ई होगा, 3 ई होगा, 4 ई होगा, 5 ई, प्लस माइनस जैसा भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस लगा देंगे, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस आप साइन यूज कर लेंगे। तो स्टूडेंट सपोज एन इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, देन चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू एन ई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एन का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। और बच्चे ये चार्ज आपका प्लस माइनस में भी हो सकता है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी वो हमारी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। तो बच्चे ये तो हमारी स्टोरी होती है, कहानी होती है चार्जेस के बारे में। यहाँ अभी हम इस चैप्टर का बेस बनाने की ट्राई कर रहे हैं। हमारे मेन टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, इससे आगे हम चलते हैं। एक और हमारा बेस टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए स्टूडेंट्स, चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। चार्जेस ऑफ सेम नेचर रिपेल ईच अदर। जो सेम नेचर के चार्जेस होते हैं वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं बच्चे। एंड चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर अट्रैक्ट टू ईच अदर। वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चे यहां से ही हमारी डेफिनेशन बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए कैसे स्टूडेंट, सपोज मेरे पास है एक पॉइंट चार्ज, यहाँ एक चार्ज बैठा हुआ है मेरे पास, ठीक है। अब मैं कोई एक दूसरा चार्ज, एक मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके पास लाना चाहता हूँ। सपोज कोई चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, एक मेरी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों की भाई एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है, फिर रिपल्सन लग सकता है। अपोजिट है तो रिपल्सन, सेम है तो रिपल्सन, अपोजिट है तो अट्रैक्शन लगेगा। अब बच्चे जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर चलते चले जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन डिक्रीज होता चला जाएगा, और एक ऐसी लिमिट भी आएगी कि वो फोर्स वैनिश हो जाएगा। तो बच्चे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं? द रीजन अराउंड ए पॉइंट चार्ज। तो वो जिसके चारों तरफ हम एक रीजन डिफाइन कर लेते हैं, द रीजन अराउंड ए पॉइंट चार्ज इन विच
द चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड को आप क्या कहेंगे बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज अगर आता है तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करेगा, लेकिन अगर इस रीजन से बाहर होता है कोई चार्ज, उसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क नहीं करेगा। तो ये फील्ड हमारा कहलाता है बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपनी मेन डेफिनेशन पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया स्टूडेंट्स, यहां से हमारी डेफिनेशन बनेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज ये हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज रखा हो तो उसके चारों तरफ मैंने जो स्फीयर टाइप की स्ट्रक्चर बनाई है, ये इसका है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इससे बाहर क्या होगा बच्चे? जहां पर कोई फोर्स किसी चार्ज पर वर्क नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। अब बच्चे मैं किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाना चाहता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जस्ट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा बच्चे। आप यहां दिखा लीजिए, यहां दिखा लीजिए, कहीं भी दिखा लीजिए, बिल्कुल जस्ट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा लीजिए। वो पॉइंट पे हमारा कहां होगा? इन्फिनिटी पर ही होगा। अब बच्चे जैसे ही आप चार्ज को फील्ड के अंदर एंटर कराएंगे, से ये चार्ज भी हमारा पॉजिटिव है, इनर चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ जो सेकंड चार्ज की बात करें बच्चे, वो सेकंड चार्ज हमारा इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है। सपोज ऐसा मान लीजिए कि वो चार्ज इस सेंट्रल चार्ज के ऊपर कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई नहीं करेगा। तो बच्चे जैसे ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करने की ट्राई करता है तो ये सेंट्रल चार्ज उसको रिपेल कर देगा। लेकिन मैंने आपको क्या टारगेट दिया है कि उस चार्ज को इस पॉइंट तक लेकर के आना, सपोज ये पॉइंट। तो उस रिपल्सन के अगेंस्ट आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा कुछ। तो ये जो वर्क डन आप करते हैं बच्चे, यही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसको डिफाइन हम बच्चे यूनिट चार्ज की टर्म में करते हैं। क्या कहते हैं? द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric potential at that point। दोबारा रिपीट करता हूं मुझे डेफिनेशन। The work done to bring a unit positive charge from infinity to a point in electric field is called electric potential at that point। तो बच्चे सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q नोट। सपोज W is the work done to bring a charge Q from infinity to a point A, then work done to bring a charge of 1 coulomb। तो बच्चे क्या हो जाएगा? W upon Q। तो ये क्या हो गया? वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज ऑफ यूनिट वैल्यू। तो इसी को बच्चे हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल से, और पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से। तो V इक्वल टू क्या बन गया बच्चे? V इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ यूनिट क्या बन जाएगी बच्चे? W वर्क जूल, Q चार्ज कूलम, जूल पर कूलम। और बच्चे जूल पर कूलम को हम जानते हैं दूसरे नाम से वोल्ट। ठीक है जी। तो आप याद रखेंगे कि पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। यहाँ बच्चे एक वर्क और कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इफ W इक्वल टू 1 जूल, Q इक्वल टू 1 कूलम, देन V इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम इक्वल टू 1 वोल्ट। तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे आप? इफ 1 जूल इज द वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको कितना आएगा बच्चे? 1 वोल्ट आ जाएगा। तो इसी तरह से बच्चे हम एक टर्म और डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये था बच्चे हमारा पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब हम बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस
देखिए बच्चे वर्ड आया है डिफरेंस। डिफरेंस आते ही क्या होगा बच्चे? डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज, डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज, दो वैल्यूज का डिफरेंस। अभी हमने क्या किया बच्चे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल एक पॉइंट था, सपोज इन्फिनिटी से हम यूनिट चार्ज को लेकर के आए तो यहाँ पर वर्क डन हुआ, तो उसको आपने कहा पोटेंशियल बी, ए पॉइंट पर तो ए कह दिया। अब सपोज कोई दूसरा पॉइंट भी आपने कंसीडर किया बी, और इन्फिनिटी से आप लेकर के आएंगे तो पोटेंशियल वहां पर हो जाएगा वी बी। पोटेंशियल डिफरेंस से मीनिंग क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, मींस इन दोनों के बीच आप डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको डिफाइन ऐसे तो करेंगे नहीं भाई, तो देखिए क्या किया आपने, क्या किया बच्चे, यूनिट चार्ज को आप इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाए तो पोटेंशियल निकल गया वी ए। आप यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाए तो पोटेंशियल आ गया आपका वी बी। तो डिफरेंस कितना आ गया? वी बी, वी ए माइनस वी बी। अब स्टूडेंट आपने ऐसा किया एक यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले आए, तो कुछ वर्क डन हुआ, कुछ पोटेंशियल निकला, तो बच्चे वो पोटेंशियल भी ठीक वी ए माइनस वी बी के इक्वल ही आता है। तब आप इसको डिफाइन अलग तरीके से कर देते हैं। कैसे? द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही बात कर रहे हैं, अब इन्फिनिटी से लाने की जरूरत नहीं है। द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट्स। सपोज क्यू चार्ज को आपने ए से बी पॉइंट तक लाया, तो वर्क डन हुआ सपोज डब्ल्यू ए बी। डेफिनेशन किसके अलोंग है? यूनिट चार्ज के। तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन होगा बच्चे? डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। तो इसको हम कहते हैं बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम डेल्टा वी से दिखा देते हैं, या पहले आप इसको लिख लीजिए वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, और डेल्टा वी से पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर लेते हैं बच्चे डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। इसका यूनिट क्या होगा बच्चे? जूल पर कूलम, और ऐसा यूनिट क्या बताई थी अभी? वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इफ WAB equal to 1 joule, Q equal to 1 coulomb, therefore delta V equal to 1 joule upon 1 coulomb equal to 1 volt। आपका ये बन गया बच्चे 1 volt। तो यहाँ भी ऐसे डिफाइन कर दीजिए, if 1 joule is the work done to move a unit charge from one point to another in an electric field, then potential difference between that two points is 1 volt। तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चे? 1 वोल्ट हो जाएगा। ये बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को आप किस डिवाइस के थ्रू मेजर करते हैं? वो डिवाइस का नाम हमारा होता है वोल्ट मीटर। ध्यान रखेंगे बच्चे, जो हमारा डिवाइस है फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट मीटर। और स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, वोल्ट मीटर हमेशा किसी भी सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट होगा। सपोज ये एक पॉइंट ए, ये दूसरा पॉइंट बी, तो आपको वोल्ट मीटर से क्या मेजर करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और डिफरेंस मींस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये आपका वोल्ट मीटर का सिंबल बच्चे इस तरह का होता है। बीच में आप लिख दीजिए एक ये टर्मिनल, एक पॉइंट से लगा दीजिए, दूसरा टर्मिनल दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करा दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा कैसा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चे याद रखिए, तो वोल्ट मीटर हमेशा बच्चे कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में। ओके स्टूडेंट, ये बात जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वोल्ट मीटर किस कॉम्बिनेशन में लगाया जाएगा। ओके ठीक है, आगे की वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड फर्दर टॉपिक्स के।